हालेलुया गाना चाहते हैं। जैसे हम इस गीत को गा रहे थे ना, रातों को गडरिया अपनी भेड़ों को चराते समय ना, बहुत ये जो भी ब्रदर ने, जो भी परमेश्वर के सेवक ने इस गीत को लिखा है, बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। इसमें हमको एक संदेश है। हालेलुया। हम सब लोग जो है, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग औरों की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना है जहाँ पर पार्टी होती है, जहाँ पर बियर शराब पिए जाते हैं। वो उसको क्रिसमस नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए परमेश्वर का नाम बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ना, और खुद भी खराब हो रहे हैं। दारू पीना अच्छा रहता तो प्रभु बोलता सभी लोग पियो, है ना, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। लेकिन लोगों ने इसको ट्रेडिशनल बना दिया। कैसे बना दिया हमें तो पता नहीं, हम लोग तो जन्म से कुछ वो क्रिश्चियन थे ही नहीं। लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु में आए, और जैसे आप लोग आए, हमको इतना ही मालूम है इसमें आनंद मनाया जाता है। और ये बहुत ही अलग हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, कि परमेश्वर ने अपने जन्मदिन, इसीलिए हम उसका मना रहे कि वो हमारे लिए उस सूली पे जाने वाला था। हालेलुया। आज जन्मदिन मना रहे, फिर अप्रैल में हम लोग ईस्टर मनाएंगे। क्यों आया वो यीशु मसीह यहाँ पर? हमारे लिए, आपके लिए। बोलो मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे, मैं जो श्राप में थी, आप जो श्राप में थे उसमें से आजाद करने के लिए। किरण सिस्टर जो श्राप में थी इतने सालों से, वो आजाद नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो यहाँ आई, प्रभु से जुड़ गई, परमेश्वर ने उनको आजाद किया या नहीं किया? है ना। ज्योति सिस्टर है, विमला जी है, सब लोगों की गवाही है कि परमेश्वर ने हमको आजाद किया। दूसरा अध्याय और 8 से पढ़ो तो, कोई जोर से पढ़ेगा। लुक, उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। हालेलुया। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि जो उस देश में कितने गडरिये थे, बहुत सारे गडरिये जो चरवाहा वहाँ पर थे, और जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा दे रहे थे। झुंड का है ना, जो उनके भेड़ बकरी जो भी जानवर हो गए, उनका क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे, सो नहीं रहे थे। अगर आपके पास बकरियों का बहुत सारा, भेड़ों का बहुत सारा झुंड रहेगा, आप कितने लोग सोओगे? सोएंगे तो क्या होगा? हारून जाईल ना, किंवा कोई तो दूसरा जानवर आके उनको पकड़ के लेके जाएगा ना। हम लोग फिर कितना दिमाग से सोचते हैं और हम लोग जगे रहेंगे। लेकिन हम लोग अगर एक प्रार्थना करने के लिए जगते नहीं, आप सोचो कितनी नींद आती है। देखो सबके चेहरे पे स्माइल आया। भेड़ रहेगा तो जगेंगे, प्रार्थना करने के लिए नहीं जगेंगे। मैं यही बात आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारा कोई भी सिचुएशन हो, ये भेड़ों को, उनको चिंता नहीं थी, लेकिन उनको ये मालूम था अगर मेरे भेड़ गायब हो गए तो, मेरे भेड़ों को किसी जानवर ने ले लिया तो। ये शैतान भी ऐसे ही करता। हम सो जाते और हमारे जितनी संपत्ति, जानवर यानी भेड़ का मतलब उनका संपत्ति था, वो बिजनेस है, उनका संपत्ति है। एक भेड़ का कीमत कितना है? पूछ के आना कल। किसी को पता है कि यहाँ पर बकरे का या भेड़ का कीमत कितना है? 25-30 हजार तो रहेगा, एक उससे भी ज्यादा रहेगा एक भेड़ की कीमत। हालेलुया। और हम तो इतने सारे भेड़ है, प्रभु को कितनी चिंता रहेगी, हम तो कितने कीमती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लिखा है उस देश में कितने तो भी गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। हालेलुया। जब आप प्रभु के उपस्थिति में रात में अपने घर वालों की पहरेदारी करो, प्रार्थना का मतलब वो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, है ना। गुड़िया सिस्टर, किरण सिस्टर, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है आप लोगों की कि आप अपने घर वालों के लिए, आपके वो बच्चे ही, आपके बच्चे ही संपत्ति है ना, उनके लिए खड़े रहो। खड़े रहो मतलब उधर बैठकर 1 घंटे की, आधा घंटे के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ करके देखो। आज से ये सादा क्रिसमस मत रहने दो, बैठो आधा घंटा क्यों ना हो। मुझे पता है आप दिन भर थक जाते हो, काम करते हो, लेकिन ये गडरिये में तो थक जाते थे, ये लोग भी काम करते थे। ये मनुष्य अलग थे क्या? नहीं, हमारे जैसे ही थे। हालेलुया। ये पहरा दे रहे थे, और जब वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उसी टाइम वो अंधेरे में थे, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया। जब आप प्रार्थना करोगे ना,
आप प्रार्थना करना शुरू करो आज से। आप देखो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घरों में आना स्टार्ट कर देंगे। आपके बच्चे का एक एक बच्चे के साथ स्वर्गदूत होगा। कितना भी निकम्मा बच्चा क्यों नहीं रहने दो, आपके पेरेंट्स क्यों नहीं रहने दो, मतलब जो विश्वास नहीं करते, आपकी बहन क्यों नहीं रहने दो, सब लोगों के अंदर भय छा जाएगा, क्योंकि वो रोशनी को लेके आए स्वर्गदूत। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो स्वर्गदूत लोग रहते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात रहते, तो पूरा प्रकाश को लेके आते। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? कितने लोग आज से शुरू करेंगे कि नहीं, आज से मैं आधा घंटा क्यों ना मैं प्रार्थना करूंगी रात को। हालेलुया। आप लोग जो चिंताओं में रहते हो ना, मेरी बच्ची नहीं सुधर रही, मेरा बेटा नहीं सुधर रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा आर्थिक समस्या नहीं हो रही, मेरे वो नहीं सुधर रहे, आप एक बार करके स्टार्ट करो। देखो परमेश्वर कैसे इसमें से बाहर निकालता आपको। और यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पे स्वर्गदूतों की मतलब स्वर्गदूत आए और उसको कहा, उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है और इसका तुम्हारे दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप रात को अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए जब जगने लगोगे, जब आप लोग प्रार्थना करना शुरू करोगे सीरियसली, उस टाइम फोन को मत रखना, फोन बाजू में रख देना, बाइबल लेना। आपके पास, सभी के पास बाइबल है, हाथ में लो। हालेलुया। और देखो परमेश्वर कैसे आपको इसमें से बाहर निकालता है, आपको एक सुसमाचार देगा। आज वही सुसमाचार मैं आपको दे रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घरों में उद्धारकर्ता बन करके आया है। हालेलुया। और जब बन करके आया, हम लोग विश्वासु कहला रहे ना, सब लोग क्या बोलते हैं, ये लोग चर्चला जातात, चर्च म्हणजे काय है ना, हम लोग विश्वासु है, हम लोग प्रभु की मंडली में आ रहे, तो हम लोग को सादा लोगों ने नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये राजाओं के राजा, जीवंत परमेश्वर के पास जा रहे हैं लोग। हालेलुया। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो हम लोग लोगों को क्या दर्शाएंगे? एक दिन खाली अच्छे कपड़े पहने से क्रिसमस नहीं होता, पूरा साल भर हमने क्रिसमस मनाना चाहिए, सपने देखना चाहिए। इनके घरों में इतनी तकलीफ होती है फिर भी ये लोग आनंदित रहते हैं, फिर भी ये लोग उसमें से बाहर निकलते। क्यों? सच में इनका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, रात को गडरिए बैठे थे, वो लोग यही आस लगाए बैठे होंगे ना कि हम लोग के लिए कोई तो मसीहा आएगा। वो लोग भी दुख दर्द में होंगे जैसे आप लोग हो, आपका भी दुख है, दर्द है, बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं हो पा रही है ना, उसमें गुत्थी हुई है। एक रस्सी नहीं मुड़ा हुआ रहता है, तो गुत्था निकालते निकालते ही टाइम चला जाता है, उसमें फिर हम चिड़चिड़ भी करेंगे, फिर एक को किसी को बोलेंगे अरे तो जल्दी जल्दी काम करना है, निकल नहीं रहा है। हालेलुया। हम उस गांठ को, वो गुत्थे को खोलने में हमारा जब जगित में इतना टाइम लगता है, तो हमारे जीवन में तो कितने सारे गुत्थे हैं, कितने सारी वो कड़ियां है जो खोलने में ये आप नहीं खोल सकते हो, इसको प्रभु यीशु ही खोल सकता है। लेकिन कब? जब आप लोग प्रभु के मंडली में बैठोगे, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे, खुद परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में आएगी। यहाँ पर तो है, आपके घरों में आनी है, आपके जीवन में आनी है। मेरा जीवन अगर बदलेगा, कैसे बदलेगा? मैं जब बाइबल खोलूंगी, जब पढ़ूंगी, जब परमेश्वर के नियम का पालन करूंगी, तभी मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया। तभी मेरा जीवन बदलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन अभी ये 2022 में जैसा था 2023 में ना हो? कितने लोग चाहते हैं? पूरा हाथ उठाओ। तो आज से कितने तैयार है कि हम लोग भी रात को बैठेंगे, आधा घंटा क्यों ना हो, 15 मिनट क्यों ना हो, 1 घंटा क्यों ना हो, हम टाइम पास करते हैं। जब टीवी देखने में निकाल देते पूरी जिंदगी, मोबाइल देखने में निकाल देते, अब सिर्फ थोड़ा इतना ही करो कि आधा घंटा बैठो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, थोड़ा ही बोल रही हूँ। आपकी मर्जी, आपको जितना बैठना है। सिस्टर जी ने आधा घंटा बोला तो आधा घंटा ही बैठना, ऐसा नहीं होता है ना, आपकी मर्जी। लेकिन बैठ के देखो, प्रभु का स्वर्गदूत आपके घरों में आना शुरू हो जाएंगे, वो सुसमाचार को लेकर आना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो दर्द और जो दुख है वो सब निकल जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग भी, अब कैसे क्यों ना हो, ये गडरिये भी गरीब थे, ये लोग भी चरवाए थे, इनमें से बात आती होगी, ये लोग ने यीशु के चेहरे को देखा, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, साक्षात परमेश्वर को देखा ये लोगों ने। क्या आप देखना नहीं चाहते परमेश्वर को? देखना चाहते हैं, अंदर है ना, उम्मीद है, नहीं हम लोग देखेंगे। आपको फिर दूसरे का चेहरा हटाकर परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए दौड़ लगाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको परमेश्वर का संदेश लेके आई कि यीशु मसीह चाहता है कि आप लोग गडरिये के जैसे जगे रहे, अपने भेड़ों की रखवाली करो, अपने बच्चों की। हालेलुया, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी पत्नी की। मैं जब हम लोग मतलब ये थे, मेरी मम्मी कई रात ना ऐसे, जब तक मेरे भाई नहीं आएंगे ना तब तक सोती नहीं थी। भले 11 बजे आए, वो लोग दोस्तों में गए, फोन कर करके परेशान करेगी, लेकिन जगेगी, सोएगी नहीं। प्रार्थना करना, वो अभी तक आया नहीं, प्रार्थना करना। देखो कितनी चिंता रहती है अपने बच्चों की। हमारी चिंता परमेश्वर को कितनी है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक स्त्री, एक एक जो भाई है वो ना घुटने टेके प्रभु के सामने नारे परमेश्वर के इस भवन में आकर। तो हम लोगों को एक ही काम करना, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए रात को घुटना टेकना है ना। रात को क्या करना है? घुटना टेकना। भले ही आपको कैसी भी प्रार्थना आने दो, कुछ भी बोलो, लेकिन प्रभु से जो आपका दुख दर्द है, रोना है, दूसरों के सामने मत रो। ये गडरिये किसी के सामने रोए नहीं थे, अपना बैठे थे, अपना सोच रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। स्वर्गदूत की एंट्री होती है, अरे तुम इधर क्यों बैठे हो, जाओ वहां पर, प्रभु जन्म आए, तुम्हारे जीवन में उद्धार करता आया है, उसको देखो, उसका दर्शन ले लो। हालेलुया। अगर जब आप लोग बैठोगे तब प्रभु का दर्शन आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसका दर्शन आपके जीवन में लेके आएगा। और जब आपके जीवन में ये सब हो गए तो आप लोग और 4 लोगों को बताओगे, अरे देखो मेरा जीवन बदल गया, तेरा भी बदल जाएगा, चल तू मेरे साथ। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हालेलुया, है ना। हम लोग देखते हैं ना, अरे ये मैं भी इसी तकलीफ में थी, आज इसको बता के देखती हूँ, भले ही वो आया नहीं आया, अपना काम है, बता दो। है ना, सोचते हैं ना, यही हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज जो है परमेश्वर का जो मेन क्रिसमस का जो मकसद है, आपको यही बताना कि आपके व्यक्तिगत जीवन में उद्धार आए प्रभु का। आप रो मत किसी बात के लिए, किसी बात की चिंता न करो। कोई चिंता आपका हरने वाला नहीं है, कोई भी मनुष्य, कितना भी आपका करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं होने दो, लेकिन यीशु मसीह आपके दुखों को जानता है, वो आपकी तकलीफ को समझता है। आपके साथ आप जब रोते हो ना, वो भी रोता है, जो भी आप प्रॉब्लम के लिए रोते रहोगे। हालेलुया। कोई लोग दिखाता है रोना, कोई लोग नहीं दिखाता है, कोई बिस्तर में रोता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन सबके दुख जो है परमेश्वर जानता है। लेकिन आज वो दुख को ही परमेश्वर लेने के लिए आया और आपको सुसमाचार देने आया है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही आपके जीवन का उद्धार करता है, हर एक व्यक्तिगत, ये बच्ची का भी, इनका भी, सभी लोगों का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर जो आपके जीवन में अगर आना चाहता है, तो आज आप लोग अभी जैसे खड़े होंगे, हम लोग प्रभु का गीत गाकर उसका महिमा करेंगे कुछ समय के लिए। तो आप लोग ये बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में आप आइए, मुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जरूरत है। आपको पैसे की जरूरत नहीं, पैसा आज है, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कल फिर आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना। फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर पैसे की जरूरत होगी। आने जाने वाला पैसा नहीं, यीशु की जरूरत है आपको। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह वही सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा देर खड़े हो जाएंगे और आप लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज का जैसा आपका ये परमेश्वर मैसेज था कि सही क्रिसमस क्या है। क्रिसमस का मतलब जो मसीह है, उसका मस्सा हमें लेना है, उसका अभिषेक को हमको लेना है। प्रभु आज प्रभु हम सब यही मांगे, जैसे मेरे भाई मेरे बहनों ने आपका संदेश को सुना है, जैसे वो चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे रात में जगकर, उनको कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, और वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वो जग रहे थे। वैसे ही परमेश्वर या मेरे भाई मेरी बहन अपने घर वालों के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर ये जगे और रखवाली करे। और परमेश्वर जैसे वो लोग रखवाली कर रहे थे, आपके स्वर्गदूत ने आकर उन्हें ये संदेश दिया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो,
हो, तुम जाओ वहां पर यीशु मसीह जन्मा है, तुम्हारा उद्धार करता जन्मा है, जो तुम्हें हर एक पापों से छुड़ाएगा, श्रापों से छुड़ाएगा। आज प्रभु हम लोग प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से हर एक श्राप निकल जाए, हमारे जीवन से पाप निकल जाए, और परमेश्वर ये सुसमाचार हम लोगों को भी सुनाए। प्रभु ऐसा ही होने दीजिए, हर एक भाई के जीवन में, हर एक बच्चे के जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे। इनको तो अभिषेक कर, क्योंकि तूने कहा है कि जो मेरे बच्चे हैं वो याजक के समाज के और राजा के घराने के हैं। परमेश्वर हम सादे नहीं, लेकिन परमेश्वर तूने हमको एक अनोखा बनाया है। और प्रभु ये क्रिसमस सादा नहीं, लेकिन हमारे लिए एक परमेश्वर आपने अपने बेटे को भेज दिया, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज से जो प्रार्थना नहीं करते थे परमेश्वर, वे लोग प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर जो लोग परमेश्वर घुटने नहीं टेकते थे, जो लोगों के सामने टेकते थे घुटने, और वही लोग इनका फायदा लेते थे, लेकिन प्रभु ये आज से ये भाई और मेरे बहन तेरे सामने घुटना टेके, तेरे मंदिर में घुटना टेके, तेरे लोगों के बीच में रहे। ऐसा होने दे प्रभु। इनको तू आशीर्वादित कर, इनको हर एक चीज से छुड़ा प्रभु, और तूने किया है। और ये सुसमाचार इनके जीवन में आए, इनके घर में आए, और उद्धार पाए ये लोग। ऐसा होने दे प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, कलीसिया जोर से मिलके कहेंगे आमीन। हालेलुया। हम इस गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। स्टार्ट करेंगे इस गीत को गाकर। चेक चेक 1 2 3। चेक 1 2 3। मेरे साथ करेंगे आप। जीवन की हमें ज्योति जलाता है ना, आपको बुला रहे यीशु मसीह। थोड़ा सुना के कहेंगे यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता।
सबका सहारा। सब एक दूसरे को देख के कहेंगे आज जन्मा यीशु प्यारा, तेरा मेरा हो सबका सहारा। एक दूसरे को देख के कहेंगे आज जन्मा यीशु प्यारा, तेरा मेरा हो सबका सहारा। ऐसे करो गाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। गिरते को उठाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। एक बार और आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। ये समझ में आया सबको, है ना? आज जन्मा है यीशु प्यारा, तेरा मेरा वो सबका सहारा। गिरते हुओं को उठाने आया। हम सब गिर गए थे, हमको लोगों ने ठुकराया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमको अपना हाथ देकर उठाया है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को ये गीत पसंद आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से गाना है, फिर से एक बार ले लेंगे, आप सीख जाओगे, फिर घरों में जाके गाओगे ये गीत को। हालेलुया हालेलुया। अभी आपको ये समझ में आ गया ना? तो अभी थोड़ा झूम के करो। हाँ, ऐसा सादा नहीं लगना चाहिए। स्वर्ग तो झूम रहे थे प्रभु के पास आकर, पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा था। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। एक दूसरे को देख के कहो आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। थोड़ा झूमो, करो सब लोग। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जन्म है तारणहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जन्म है तारणहारा। हमको पापों से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। ऐसे तुमको कहो, हमको पापों से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। ऐसे वही स्टेप